दुनिया में सृष्टि पर जब सत्युग आएगा वो तो आ ही जाएगा, चले जाएंगे, लेकिन इम्पोर्टेंट है कि इस कलयुग को कैसे क्रॉस करना है। अब इम्पोर्टेंट ये है डे बाय डे हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या होती जा रही है, हो रही है नहीं हो रही। बाहर साधनों वाइज क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत अच्छी होती जा रही है, लेकिन पर्सनल क्वालिटी ऑफ लाइफ क्यों होती जा रही है? क्योंकि हम उसको होने देते हैं। सब लोग गुस्सा करते हैं तो गुस्सा तो करना ही पड़ता है, बिजनेस में सब लोग करते हैं थोड़ा बहुत तो करना ही पड़ता है। ये कर करके कलयुग के लोगों को कॉपी कर करके ऑटोमेटिकली हम भी कैसे हो जाएंगे, कलयुग हो जाएगा। कलयुग कैसे क्रिएट होता है? कुछ लोग कलयुगी संस्कार क्रिएट करना शुरू करते हैं, बाकी सब लोग उनको कॉपी करते हैं। ऐसा होता है या नहीं होता? आज डिवोर्स सपोज एक सिंपल चीज कॉमन हो गया है, लेकिन कभी ना कभी किसी एक ने किया होगा ना, सबने इकट्ठे तो नहीं शुरू किया होगा, किसी एक ने शुरू किया होगा। जिस समय उस पहले एक ने डिवोर्स किया होगा उस समय समाज ने क्या किया होगा? ऐसा कैसे कर सकते हैं? और ये कितने साल पुरानी बात होगी? कितने साल पुरानी बात होगी? अप्रोक्सीमेटली 50 साल। चलो 50 साल, तो 50 साल पहले हमारा बिलीफ सिस्टम क्या था? 50 साल पहले हमारा बिलीफ सिस्टम क्या था? हो गई, अभी वहीं रहना है, राइट? तो चाहे कैसी भी परिस्थितियां थी, ऐसा थोड़ी है कि उससे पहले चैलेंजेस नहीं थे, बहुत चैलेंजेस थे, बहुत परिस्थितियां थी, हर तरह के संस्कार थे, लेकिन यहां पर बिलीफ सिस्टम क्या था? बिलीफ सिस्टम था शादी हो गई अब यहीं रहना है। पेरेंट क्या कहकर भेजता था बेटी को? पेरेंट्स क्या कहकर भेजते थे बेटी को? अब वहीं से जाना है। आज क्या बोलते हैं? मुश्किल आ रही है, वापस आ जाओ। तंग कर रहे हैं, वापस आ जाओ। तो ये बिलीफ सिस्टम क्यों से चेंज हुआ? किसी एक ने किया, 2 ने किया, 5 ने किया, बाकी ने कॉपी किया, और धीरे धीरे समाज ने क्या कहा? इट्स नॉर्मल। और जैसे ही फिर समाज ने उसको लेबल लगा दिया इट्स नॉर्मल, फिर तो बहुतों ने किया, फिर तो बहुतों ने कर लिया, क्योंकि हमने कहा इट्स नॉर्मल। ऐसे ही पहले कितने साल, उसको भी 50-100 साल भी नहीं हुए होंगे, हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स की जनरेशन है, उस समय बाहर भोजन नहीं करते थे, ये कॉन्सेप्ट नहीं था ना बाहर भोजन करने का। कोई उस समय आप किसी को कहो बाहर खाना खाने जाना है तो अजीब लगता था कि बाहर खाना खाने कौन जाता है। आज के बच्चे कहते हैं घर कौन खाना खाएगा। सारा खेल इस 50-100 साल में बहुत कुछ हमने बदल दिया। 1 ने किया, 2 ने किया, 5 ने किया, बाकी ने कॉपी किया। कलयुग इसी तरह गिरता गया नीचे। अब सतयुग बनाना है, कैसे बनेगा? अब कैसे बनेगा? और अब हमें सतयुग कहाँ बनाना है? हमें सृष्टि पे नहीं बनाना, हमें सतयुग सिर्फ यहाँ बनाना है और अपने घर में बनाना है, और जहाँ हम काम करते हैं वहाँ हमें बनाना है। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कैसे बनेगा? कोई एक करेगा ना, कोई एक ही करेगा। सब तो नहीं करने लग जाएंगे इमिजिएटली, कोई एक करेगा। धीरे धीरे किसी और को वो तरीका अच्छा लगेगा तो दूसरा करना शुरू करेगा, धीरे धीरे बाकी लोग कॉपी करेंगे, और कुछ समय में हमारा घर स्वर्ग बन जाएगा। लेकिन वो कौन एक है जो पहले करेगा? वो इम्पोर्टेंट है। वो कौन एक है पहले जो करेगा कि मैं सतयुग बनाऊंगा जहां मैं हूं वहां। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, अगर सपोज वर्स्ट केस कंडीशन मुझे कोई कॉपी नहीं करता और मेरे घर में कोई और नहीं बदलता,
मेरे ऑफिस में कोई और नहीं बदलता, लेकिन मेरा तो सत्युग बन जाएगा ना, बन जाएगा ना। तो हम इसी कलयुग में रहते हुए हमारी अंदर की एनर्जी कैसी हो जाएगी, वो सत्युग की एनर्जी वाली हो जाएगी। ये हम कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए सबसे पहले हमें अपने आप को कहना होगा ये करना बहुत, थोड़ा जोर से बोलो, आसान है। तालियां नहीं बजानी, ये सब बोलना है अपने आप को। ताली यहाँ बजी, यहाँ खत्म। मन को जो कहा वो फिक्स। ये करना इजी है, इजी है, बहुत इजी है। डिसीजन लेना है, संकल्प लेना है, चाहे कुछ भी हो जाए। क्यों इम्पोर्टेंट है आज हम इस तरफ खड़े हैं जंक्शन पे। आज हम जो यहाँ आए हैं, हमारे पास चॉइस है कि जब हम यहाँ से वापस जाएंगे, अगर हम कलयुग रास्ते जा रहे हैं, कलयुग बहुत तीव्र गति से बढ़ता जा रहा है, मतलब एनर्जी बहुत तीव्र गति से घटती जा रही है। अगले 5 साल बाद हमारा जीवन वैसा नहीं होगा जैसा आज है। राइट है। सिंपल चीज देख लो, क्या सड़कों पे ट्रैफिक उतना है जो 5 साल पहले था? नहीं है ना। उसी तरह मन में भी ट्रैफिक उतना नहीं है जितना 5 साल पहले था, बहुत बढ़ चुका है इस 5 साल के अंदर। आने वाले 5 साल में क्या होगा? आने वाले 5 साल में क्या होगा? इसका मतलब आज अगर हम एक ऑप्शन नहीं चूज करते, आने वाले नेक्स्ट 5-10 साल में आत्मा की बैटरी क्या होती जाएगी? और घटेगी। विच मीन्स दुख बढ़ेगा, सेहत बिगड़ेगी और रिश्ते बिगड़ेंगे। ये क्यों होगा? इसलिए नहीं क्योंकि बाहर कलयुग है, ये इसलिए होगा क्योंकि मेरे अंदर कलयुग है। लेकिन आज अगर मैं चूज करूं कि मुझे दूसरे रास्ते चलना है, तो आज से ही बैटरी क्या होनी शुरू हो जाएगी? बढ़नी चलेगी। फिर भले बाहर चैलेंजेस बढ़ेंगे, लेकिन उन चैलेंजेस को फेस करने वाली आत्मा कैसी होती जाएगी? स्ट्रांग होती जाएगी। लोग बदलेंगे, लेकिन उनको फेस करने वाली आत्मा कैसी होगी? स्ट्रांग होगी। हमें ये करना ही होगा, हमारे पास और कोई चॉइस नहीं है। अगर हम पुराने तरीके से सोचते रहे, बोलते रहे, करते रहे, तो फिर खुशी, सेहत और ब्यूटीफुल रिश्ते ये पॉसिबल नहीं हो रहा है। अब आपको कोई घर दिखाई देता है जहाँ हैप्पीनेस, हेल्थ एंड रिलेशनशिप सब कुछ परफेक्ट है? मिलता है कोई घर आसपास? नहीं। ये कलयुग का साइन है। एंड डे बाय डे ये बढ़ेगा। सो आई नीड टू आस्क माई सेल्फ, मेरा आने वाला भविष्य क्या? वॉट इज माई फ्यूचर? वॉट इज द फ्यूचर ऑफ माई चिल्ड्रन? मैंने अपने बच्चों को क्या दिया वर्षे में? जो मेरे संस्कार, जो मेरा जीवन जीने का तरीका, जो घर का माहौल, वही हमने अपने बच्चों को दे दिया। आज अगर हम जिम्मेवारी उठाते हैं, घर में जीवन जीने का तरीका बदल जाए, तो इसका डायरेक्ट बेनिफिट किसको मिलेगा? बच्चों को मिलेगा या नहीं मिलेगा? तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती हमारी? है रिस्पॉन्सिबिलिटी? नहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ ये है कि उनको अच्छे स्कूल में डालना है, उनको अच्छे कॉलेज में डालना है, उनको खाना देना है, कपड़े देने, घर देना है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है? हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? हमें अपने बच्चों को वर्षे में क्या देना है? अपने बच्चों को अपने वर्षे में क्या देना है? सारे पेरेंट्स देखते हैं हम अपने बच्चों को क्या देकर जाएंगे। हम बेटी की शादी करते हैं, उसको हम क्या देंगे? शादी में क्या देंगे? अगर आज हम उसको वो ताकत देकर भेज दें कि कैसा भी परिवार हो तुम एडजस्ट कर जाओगी, उससे बड़ा गिफ्ट हम क्या देंगे उसको?
लेकिन हमने उसको गाड़ी दी, बंगला दिया, जेवर दिए, सब कुछ दिया, लेकिन उस परिवार में एडजस्ट करने की, उनके साथ रहने की ताकत नहीं दी, तो वो और सामान दोनों वापस आते हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। क्या मुझे अपने बच्चों को देना है? मेरा बेटा है, क्या मुझे उसको फैक्ट्री खड़ी करके देनी है, बिजनेस खड़ा करके देना है, या बिजनेस चलाने की ताकत देनी है? क्या देना है? हम सब कुछ बाहर वाला दे रहे हैं क्योंकि हमारे पास खुद सब कुछ बाहर वाला है सिर्फ। तो आज अपनी प्रायोरिटी को चेंज करना है। हमें अपनी फैमिली को क्या देना है? हमें अपनी फैमिली को अपने संस्कार देने हैं, अपनी वाइब्रेशन देनी है। बोल के नहीं देना है कि तुम बदल जाओ, लेकिन कैसे देना है? वो बनकर, वो रेडिएट करके वो देना है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझ आत्मा की है। तो जो मैं आत्मा थोड़ी सी मेहनत, थोड़ा सा अटेंशन अपने पर रखूंगी, उसका सारा बेनिफिट मेरी फैमिली को मिलेगा, फिर उसका सारा बेनिफिट वहां मिलेगा जहां हम काम करते हैं। तो इतने सब लोगों के लिए और अपने लिए हमें नहीं करना है। हम इतना इजीली क्यों कहेंगे बहुत मुश्किल है? जो सब लोग कर रहे हैं वो करना कोई बड़ी बात नहीं है। जो सब लोग कर रहे हैं उससे हट कर कुछ करना, उससे आत्मा की ताकत बढ़ती है, अगर वो सही डायरेक्शन में है। क्या ये पॉसिबल है कि आज से लोग हमारे साथ कैसा भी व्यवहार करें, हम जोर जोर से डिस्टर्ब होकर नहीं बोलेंगे और गुस्सा नहीं करेंगे? क्या ये पॉसिबल है? मुश्किल है? मुश्किल है। अपने मन से बहुत ध्यान से बात करनी होती है। अगर हमने अपने मन को कह दिया धीरे से भी, मुश्किल है। जैसे कोई आपके पास आए और आप उसको कहें ये काम करना है, और धीरे से उसको कान में कहें लेकिन मुश्किल है, तो क्या हो जाएगा? हमने ही उसकी ताकत को कम करके फिर उसको काम दिया। और यही अगर किसी को बड़े से बड़ा काम दें और धीरे से कान में क्या कहना है साथ में, ये बहुत इजी है, तुमने आराम से कर लेना है उसको। स्टार्टिंग एनर्जी कैसी है? तो अपने आप को रोज सुबह ये कहना है कि ये जो मैंने डिसाइड किया है करने का, ये करना बहुत बहुत इजी है। और अगर मेरे आसपास वाले लोगों को मुश्किल भी लग रहा है, भले लगे, मेरे लिए बहुत इजी है, और मेरा करना ये उनके लिए इजी करवा देगा, क्यों मेरे घर की वाइब्रेशन चेंज हो जाएगी। हमें क्यों लोगों पर गुस्सा आता है? क्यों हमें लोगों पर गुस्सा आता है? अच्छा, आप में से किसको आता है? आता था? हाँ, क्यों आता था? हमारी बात नहीं मानते कोई। अच्छा, और हमारे हिसाब से नहीं चलते, और सिचुएशंस भी हमारे हिसाब से नहीं होती। बताओ कैसी दुनिया है ना? कैसी दुनिया है? सिचुएशन भी हमारे हिसाब से नहीं होती, लोग भी हमारे हिसाब से नहीं होते, और हाँ, सिचुएशन को हैंडल क्यों नहीं कर पाते? व्हाट इज द प्रॉब्लम विद द सिचुएशन? सिचुएशन मेरी एक्सपेक्टेशन के अनुसार नहीं है। प्यार से अपने आप से एक सिंपल चीज आज पूछें और डिसीजन लें। इज इट पॉसिबल कि सिचुएशन हमारे हिसाब से होगी? इज इट पॉसिबल कि सिचुएशन हमारे हिसाब से होगी? क्यों? क्यों नहीं हो सकती? क्यों सिचुएशन हमारे हिसाब से नहीं हो सकती? हो जाए, सब कुछ इजी हो जाएगा। हाउ कैन यू चेंज द others? अच्छा,
इज इट पॉसिबल कि लोग हमारे हिसाब से हो जाएं? नहीं। और लोग ज्यादा दूर नहीं देखना, लोग अपने नजदीक वाले, हस्बैंड, वाइफ, पेरेंट्स, चिल्ड्रन, बस ये 4-5 लोग। क्या मुश्किल है अगर वो हमारे हिसाब से हो जाए, हमारा घर स्वर्ग हो जाए। क्यों नहीं होते वो हमारे हिसाब से? एक दूसरा ऑप्शन भी है। अगर आपको अपने घर को स्वर्ग बनाना है, एक दूसरा ऑप्शन भी है। एक ऑप्शन ये है कि वो हमारे हिसाब से हो जाए, घर में शांति हो जाएगी, वो नहीं हो रहे। दूसरा ऑप्शन है हम उनके हिसाब से हो जाते हैं। रेडी? रेडी उनके हिसाब से बनने के लिए? Are we ready to become what they want us to be? Yes or no? Are we ready to become what they want us to be? Yes or no? If we are not ready to become what they want us to be, हम वैसा बनने के लिए नहीं तैयार जैसा वो चाहते हैं, तो हम क्यों वेट कर रहे हैं कि एक ना एक दिन वो वैसा बन जाएंगे जैसा हम चाहते हैं? क्यों वेट करते हैं? जब हम रेडी नहीं तो वो क्यों रेडी होंगे? और क्यों वो रेडी नहीं हो रहे? क्यों वो वैसा नहीं बनना चाहते जैसा हम चाहते हैं? क्या रीजन है? अच्छा वो छोड़ो, हम क्यों नहीं वैसा बनना चाहते जैसा वो चाहते हैं? कितना सिंपल है। कोई हमें कहता है आप ऐसे नहीं, आप ऐसे हो जाओ, बदल जाओ। क्यों नहीं हम बदलना चाहते और वैसा बनना चाहते जैसा वो चाहते हैं? सपोज 2 लोग हैं, एक का संस्कार बहुत सफाई रखने का है, एक का संस्कार जहां आए वहां गंद। अब जो सफाई वाला है वो ट्राई कर रहा है कि वो दूसरे को भी सफाई पसंद बना दे। उस बात पर रोज घर में एक आर्ग्यूमेंट हो सकता है। दूसरा ऑप्शन ये भी है ना कि अपना सफाई का संस्कार छोड़ दो, हम भी उनके जैसे हो जाएं। क्यों नहीं कर सकते? 2 लोग हैं, एक का संस्कार है सच बोलने का, दूसरे का संस्कार है झूठ बोलने का। रोज उनको चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो सच बोल दें, हम भी वैसा बन जाते हैं। क्या फर्क पड़ता है? क्यों नहीं कर सकते? शांति तो चाहिए ना घर में, दोनों में से किसी भी ऑप्शन में हो जाएगी। क्यों नहीं हम बदल जाएं उनकी तरह बनने के लिए? क्यों ना हम बदल जाएं उनके जैसा बनने के लिए? आपको लगता है कि वो गलत है ना? हमें तो बड़े प्यार से लगता है कि वो गलत है। क्या उनको लगता है कि वो गलत है? क्या उनको लगता है कि वो गलत हैं? उनको क्या लगता है? हम सही हैं। विच मीन्स हमारे सही की डेफिनेशन और उनके सही की डेफिनेशन अलग है। क्या ऐसा हो सकता है कि हमारे सही की डेफिनेशन और उनके सही की डेफिनेशन अलग हो? ऐसा होता है? होता है। सिंपल चीज, हमें जो खाने में चीज पसंद है और किसी और को पसंद है वो अलग हो सकती है। हमें जो पहनना पसंद है दूसरे को पसंद है, अलग हो सकता है। इसी तरह हमें जो सोचना पसंद है दूसरे को पसंद है, अलग हो सकता है। हमें जैसा व्यवहार पसंद है दूसरे को अलग पसंद है, हो सकता है। दोनों में से राइट कौन है? दोनों में से राइट कौन है? तो क्या हमें कोई हक है कि हम दूसरे के लिए कहें कि ये गलत है, अब ये बदल जाए और मेरे जैसा बन जाए? ये एक नेवर एंडिंग गेम है जिसका इजी सिंपल तरीका है जिससे आत्मा की बैटरी डिस्चार्ज होती जाएगी, दूसरों को अपने जैसा बनाने की कोशिश करना। सिंपलेस्ट वे टू डिप्लीट एनर्जी। क्यों? क्योंकि वी आर ट्राइंग टू डू समथिंग विच इज नॉट पॉसिबल।
कोई भी असंभव चीज करने की कोशिश करो तो ताकत क्या होती जाएगी? गाड़ी को हैंड ब्रेक लगा दो और एक्सेलरेटर साथ साथ दबाते रहो तो गाड़ी क्या होती जाएगी? असंभव है, वो नहीं बढ़ सकती आगे, लेकिन दबाते जाओ। हम असंभव काम कर रहे हैं। दूसरे को कंट्रोल करके चेंज करने की कोशिश करना ये असंभव है। दूसरे को प्रेरणा देना, दूसरे को राय देना और दूसरे को चेंज करना, दोनों में बहुत फर्क है। एनर्जी में ही फर्क हो जाता है। दूसरे को राय देना, दूसरे को इंस्पायर करना, एंड दूसरी ऑप्शन है दूसरे को चेंज करना। क्योंकि दूसरे को चेंज करने के लिए पहले हमें ये थॉट क्रिएट करनी पड़ती है दूसरा गलत है। जैसे ही मैंने ये थॉट क्रिएट की किसी और के लिए कि ये गलत है, तो सामने वाला हमारे से क्या हो जाएगा? किसी के लिए सिर्फ एक थॉट क्रिएट करो, ये गलत है, ये गलत है, तो कौन सी वाइब्रेशन जाएगी? सामने वाला ऑटोमेटिकली हमारे से क्या हो जाएगा? किसी के लिए ये वाइब्रेशन क्रिएट की कि ये गलत है, ये इजीएस्ट तरीका है किसी को अपने से दूर करने का। किसी को अपने से दूर करना कितना सिंपल है, डिसरिस्पेक्ट करते जाओ, अपने आप दूर हो जाएंगे। किसी को अपने नजदीक लाना है, सिंपल तरीका है, सिंपल तरीका है। एक्सेप्ट करते जाओ, रिस्पेक्ट करते जाओ, वो नज़दीक आ जाएंगे। अगर हमने ये थॉट क्रिएट की ये गलत है, वो दूर हो जाएंगे। दूर हो गए तो उनको जो हम इन्फ्लुएंस कर सकते थे वो पावर भी हमारी क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। क्योंकि इन्फ्लुएंस करने के लिए वो हमारी एनर्जी के क्या होने चाहिए थे? नज़दीक होने चाहिए थे। रिजेक्ट करने से हमने उनको क्या कर दिया? दूर कर दिया। हर एक आत्मा का पाठ हमारा पक्का है कि ये आत्मा है। एज कितनी है? एज कितनी है? सिस्टर आपकी एज कितनी है? अच्छा भाई साहब आपकी एज कितनी है? 61। आपने जो शर्ट पहनी है ये कितनी पुरानी है? 2 साल। ठीक है, सिंपल। जो शर्ट पहनी है वो 2 साल पुरानी है। जो शरीर पहना है वो कितना पुराना? 61। आपकी एज कितनी है? आपकी एज कितनी है? जो ड्रेस हमने पहनी है वो 2 साल पुरानी है, तो हम अपनी एज तो 2 साल नहीं बोलेंगे ना? नहीं बोलेंगे ना। किसकी एज 2 साल है? हमारी इस ड्रेस की एज 2 साल है, 2 साल पुरानी है। शरीर कितना पुराना है? ठीक है, 20, 30, 50 जितने भी साल, उतने का वो शरीर उतने साल का है। हम कितने साल के हैं? हम कितने साल के हैं? तो आंसर रॉन्ग हुआ ना फिर। अब 61 का मेरा ये वाला कॉस्ट्यूम है, 2 साल का ये वाला कॉस्ट्यूम है। मेरी एज कितनी है नहीं मालूम। एज नहीं, क्यों? इटर्नल। आत्मा तो हमेशा ही थी, हमेशा है और हमेशा रहेगी। 60 इयर्स से मैं आत्मा इस शरीर में हूं। 60 इयर्स इस शरीर में, एक पर्टिकुलर देश में, एक पर्टिकुलर शहर में, एक पर्टिकुलर मोहल्ले में, पर्टिकुलर पेरेंट्स और परिस्थितियां, ये सारा मेरा ये 60 साल का अनुभव था। ठीक है, दिख रहा है हर एक को अपना अनुभव। ये सारा कुछ यहाँ रिकॉर्ड हो गया। सपोज यहाँ 2 लोग बैठे हैं जो 60 साल के शरीर में बैठे हैं। क्या उन 2 आत्माओं पर इस 60 साल के अंदर रिकॉर्डिंग सेम हुई होगी? पक्का?
दोनों दिल्ली में ही थे, एक ही मोहल्ले में ही थे, इनफैक्ट एक ही घर में दो भाई थे। क्या दोनों आत्माओं पे रिकॉर्डिंग सेम हुई होगी? नहीं। पक्का? 100%? चलो, अब इस सीडी को 60 साल पहले ये आत्मा कहाँ थी? 60 साल पहले ये आत्मा कहाँ थी? इसकी जर्नी को देखते हैं। ये 60 साल पहले कहाँ थी? एक और शरीर में। अब उस शरीर में 70, 80, 100 साल, राइट? उस 100 साल में जो उसकी रिकॉर्डिंग थी और जो हमारी रिकॉर्डिंग थी, सेम हो सकती है? नहीं हो सकती। फिर उस शरीर से पहले, फिर उस शरीर से पहले, फिर उस शरीर से पहले, ऐसे कितने शरीर लिए होंगे? रिवाइंड करो। हो रहा है रिवाइंड? 40-50 साल इस शरीर में, उससे पहले 80 साल एक और शरीर में, उससे पहले एक और में, उससे पहले एक और में। हर शरीर में पेरेंट्स अलग, वातावरण अलग, देश भी शायद अलग, माहौल अलग, परिस्थितियां तो बिल्कुल अलग, तो संस्कार भी अलग। इमेजिन करें कितनी रिकॉर्डिंग है। दिख रही है कितनी रिकॉर्डिंग होगी? अब अपने जो सबसे नजदीक के फैमिली मेंबर हैं उनको सामने लेकर आओ। दिख गए 3-4 लोग नजदीक के, राइट? अब हर एक को देखो, मेरी इतनी सारी रिकॉर्डिंग और इनकी, उनकी भी उतनी ही सारी 1000 साल की रिकॉर्डिंग, 2000 साल की रिकॉर्डिंग, 5000 साल की रिकॉर्डिंग, तीसरे की उसकी भी उतनी रिकॉर्डिंग, चौथे की उसकी भी उतनी रिकॉर्डिंग। सबकी रिकॉर्डिंग सेम? सबकी रिकॉर्डिंग सेम? आंसर, सबकी रिकॉर्डिंग सेम? अलग अलग? थोड़ी थोड़ी अलग अलग या बहुत अलग अलग? एकदम अलग अलग? थोड़ी थोड़ी सेम या थोड़ी थोड़ी अलग? रिकॉर्डिंग, संस्कार नहीं, रिकॉर्डिंग, जीवन के अनुभव सेम या अलग? थोड़े अलग या बिल्कुल अलग? बहुत अलग? एकदम अलग? और हमने कहा मेरे जैसे बन जाओ। इज इट फेयर? इज इट फेयर? वो कैसा व्यवहार करेंगे? जैसे उनकी रिकॉर्डिंग है। इट्स लाइक 2 सीडी है, दोनों पे कंप्लीटली अलग गाने, एक भी गाना सेम नहीं, सारे गाने अलग। और एक सीडी दूसरे को देखकर कहती है तेरे ऊपर मेरा वाला गाना क्यों नहीं? और फिर ऊपर से दूसरी सीडी को कहती है तेरी गाने तो बिल्कुल गलत। फिर वो वाली सीडी इसको देखकर कहती है नहीं, तुम्हारे गाने बिल्कुल गलत। और ये दोनों सीडी जीवन भर इकट्ठी रहती हैं, लेकिन वो एक दूसरे को क्या कहते रहते हैं? तुम गलत, तुम गलत, तुम गलत, तुम गलत। अब इन दोनों सीडी को चेंज क्या करना है? क्या चेंज लाना है अपने जीवन के अंदर? इन दोनों सीडी को क्या करना है? क्या करना है? दिख रही है ना दोनों सीडी? मैं आत्मा सीडी, 1000, 2000, 3000, 5000 साल की रिकॉर्डिंग। सोचो, यही तो ब्यूटीफुल ज्ञान है जो परमात्मा ने दिया, कि जिनको हम समझते थे मेरा पति, मेरा बच्चा, मेरा भाई, परमात्मा ने कहा आत्मा, आत्मा है वो। और आत्मा भी एक लंबी जर्नी पर, अलग जन्म, अलग संस्कार। तो अब वो ही मेरे पति, मेरे बच्चे को मुझे किस नजरिए से देखना होगा? जो वो एक्चुअली है। हमने क्या कहा? ये मेरे पति हैं। तो कैसे होने चाहिए? कैसे होने चाहिए? जैसा एक अच्छा पति होना चाहिए। अच्छा पति भी कैसा होना चाहिए? जैसा मुझे अच्छा लगता है। और मुझे कौन सा अच्छा लगेगा? जैसे मेरी रिकॉर्डिंग है।